होम साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग भोजन एवं पोषण के अंतर्गत प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन को उनके गुण और घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आप अलग अलग बुक्स देखेंगे और आप ये पाएंगे कि प्रोटीन का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। पहला है प्रोटीन का स्ट्रक्चर के हिसाब से कि उनका संगठन, उनकी संरचना किस प्रकार से है। दूसरा, उनकी बायोलॉजिकल फंक्शंस यानी उनकी कार्य किस प्रकार के हैं। तीसरा, न्यूट्रिशनल बेसिस पर कि उनकी प्राप्ति के साधन किस प्रकार के हैं, और उनके भौतिक गुणों और घुलनशीलता के आधार पर भी प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को करेंगे। पहला वर्गीकरण है गुण के आधार पर वर्गीकरण। प्रोटीन का गुण या क्वालिटी उसमें उपस्थित आवश्यक अमीनो अम्ल की मात्रा पर निर्भर करती है। अतः इनकी उपस्थिति के अनुसार प्रोटीन को 3 भागों में विभक्त किया गया है। बेसिकली देखा जाए तो प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन 2 तरह से विभक्त किया गया है, लेकिन एक तीसरा प्रकार और है, आंशिक पूर्ण प्रोटीन या पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। सबसे पहले हम करेंगे एनिमल प्रोटीन, जो कि पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में आता है। इस प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा एवं उचित अनुपात में पाए जाते हैं। यह कोशों के निर्माण में सहायक होता है और शरीर में नियामक कार्य करने में भी सक्षम है। इनसे शरीर का वजन सामान्य रहता है। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, इसके स्रोत होते हैं प्राणी जगत से प्राप्त दूध, अंडे, मांस, मछली इत्यादि। तो इसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। दूसरा प्रोटीन है अपूर्ण प्रोटीन, जो कि प्लांट प्रोटीन है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वह प्रोटीन जिसमें 1 या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल अनुपस्थित रहते हैं, आंशिक पूर्ण प्रोटीन कहलाती है। लंबे समय तक इसका उपयोग करने से व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, किंतु शारीरिक भार सामान्य बना रहता है। अनाज, दालों और सोयाबीन में पाए जाने वाली प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन्स जो होती हैं, वो इस कैटेगरी में आती हैं। तीसरी प्रोटीन होती है अपूर्ण प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। इस प्रोटीन में बहुत कम मात्रा में आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और लंबे समय तक इसका सेवन करने से शरीर की वृद्धि तो रुक ही जाती है, साथ ही साथ शारीरिक भार भी सामान्य नहीं रहता और शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर फलों और सब्जियों में पाई जाने वाली प्रोटीन। ये देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। इसके बाद दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता के आधार पर क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत साधारण प्रोटीन आते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, जो कि एग प्रोटीन कही जाती है, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलामीन, एल्ब्यूमिनॉइड, हिस्टोन, प्रोटामिन। दूसरी होती है संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन वे होती है जिनमें अमीनो अम्ल के साथ अन्य पोषक तत्वों के अणु भी विद्यमान रहते हैं, और ये होती हैं सबसे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन, जब प्रोटीन में अमीनो अम्ल के साथ न्यूक्लिक अम्ल भी पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर थाइमोन्यूक्लिक अम्ल। दूसरी होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जैसा नाम से क्लियर है, जब अमीनो अम्ल के साथ ग्लूकोज
जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, संयुक्त रहता है तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। म्यूसिन इस वर्ग की उदाहरण है। तीसरी होती है फॉस्फोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ जब फॉस्फोरस के संयुक्त होने से एक नए यौगिक फॉस्फोप्रोटीन का निर्माण होता है। दूध में पाई जाने वाली केजीन और अंडे की जर्दी में पाई जाने वाली ओवोविटालिन इसी वर्ग की प्रोटीन्स हैं। चौथी होती है हीमोग्लोबिन। प्रोटीन के साथ हीम का अर्थ होता है आयरन। तो जब प्रोटीन के साथ हीम मिल जाए तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और आप सभी को मालूम है यह रक्त में पाई जाती है। लेसिथोप्रोटीन, यह लेसिथिन या उससे संबंधित तत्वों और प्रोटीन के अणुओं का यौगिक है। तो पहली हमने करी साधारण प्रोटीन, दूसरी थी संयुग्मी प्रोटीन और तीसरी है व्युत्पन्न प्रोटीन यानी डिराइव्ड प्रोटीन्स। व्युत्पन्न प्रोटीन को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली होती हैं व्युत्पन्न प्राथमिक प्रोटीन। व्युत्पन्न प्राथमिक प्रोटीन 3 प्रकार की होती हैं। इनमें फर्स्ट प्रकार की होती है प्रोटीन जो कि जल में घुलनशील होती है। मेटाप्रोटीन, यह हल्के अम्ल और क्षार में घुलनशील है। और जमे हुए प्रोटीन जिसे कोएगुलेटेड प्रोटीन कहते हैं, यह जल में अघुलनशील है। सेकंड टाइप की होती है व्युत्पन्न गौण प्रोटीन यानी सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। यह प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। तो अभी हमने पढ़े प्रोटीन का वर्गीकरण और अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन के कार्य। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि प्रोटीन्स शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। प्रोटीन्स का मतलब होता है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस यानी प्रथम स्थान ग्रहण करते हैं ये आहार में। तो इसके क्या कार्य हैं, इनका हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन का है एज बिल्डिंग मटीरियल्स। ये शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं। शरीर के प्रत्येक कोश के जीव द्रव्य में प्रोटीन होता है और इन्हीं कोशों से नए ऊतकों का निर्माण होता है। अतः भ्रूणावस्था से लेकर वयस्क होने तक शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। धात्री माताओं में दुग्ध निर्माण के लिए भी प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा नए सेल्स के बनने के लिए और पुराने सेल्स को रिमूव होने के लिए भी प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। एज एंजाइम्स, हॉर्मोन्स की तरह ही एंजाइम्स भी प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करते हैं और एंजाइम शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करते हैं, जैसे भोजन का पाचन करना, ऑक्सीकरण, चयापचय आदि। पेप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये सभी एंजाइम्स का निर्माण प्रोटीन की उपस्थिति में ही होता है। शरीर में कई नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक शरीर में कई रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। हॉर्मोन्स का नाम तो बच्चों आप सभी ने सुना होगा। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं, और या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन हॉर्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। हॉर्मोन्स विभिन्न गतिविधियों को नियमित और नियंत्रित करते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन ऑक्सीकरण क्रिया करता है और शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इसी तरह इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, और पिट्यूटरी, एड्रिनल, नॉर एड्रेनलिन, सेक्स हार्मोन्स आदि
शरीर में विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। प्रोटीन के अभाव में हार्मोन का निर्माण और स्राव ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो जो भी हार्मोन्स हैं उनके निर्माण के लिए भी प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।